कि चितवन मन में बसी है लली तेरी, चितवन मन में बसी है। चितवन दिल में बसी है लली तेरी, चितवन मन में बसी है। लला कोयल बेना मृग जैसे नैना, कोयल बेना मृग जैसे नैना। चाचा रसगुल्ला सी मीठी ऐसी है लली तेरी, चितवन में बसी है। रसगुल्ला सी मीठी ऐसी है लली, रसगुल्ला सी मीठी ऐसी है लली तेरी, चितवन मन में बसी है। तब तक राधा ने देखा और भगवान कन्हैया का गोवर्धन हिलने लगा। जैसे ही हिलने लगा दामा मनसुखा गए, राधा 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 दूर खड़ी हो जाओ, हमारे श्याम को तुम नजर मारोगी, मुझे ऐसा लग रहा है, दूर खड़ी हो जाओ। भगवान श्याम सुंदर को जैसे ही राधा कन्हैया से दूर जैसे ही किया है तो वैसे ही गोवर्धन हिलना बंद हो गया। याद रखना, अब पानी बंद नहीं हो रहा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कितने दिन? दिन रात 7 दिन तक बारिश पड़ती रही। अब समझो 7 दिन तक दिन रात बारिश पड़ी। वो जल गया तो जल कहाँ गया? प्रमाण मुझे ये मिला, भगवान कन्हैया ने गोवर्धन को इतना गर्म कर दिया जैसे रोटी करने वाला तवा होता है, उस पर अगर बूंद डालो वो बूंद भाप बन के उड़ती। इसी प्रकार भगवान कन्हैया ने गोवर्धन को इतना गर्म कर दिया, जितनी बारिश हुई वो भाप बन करके ऊपर उड़ती गई। याद रखना, ये गोवर्धन की पूजा क्यों करवाई? इस गोवर्धन की पूजा इसलिए करवाई, त्रेता में भगवान श्री राम सेतु पुल का निर्माण हो रहा था। उस समय पत्थर, बांदर सेना पत्थर लेकर के आ रही थी, इस पर्वत को पवन पुत्र लेकर के आ रहे थे। तो जैसे ही पुल पूरा हुआ, सेतु पुल का निर्माण पूरा हुआ, भगवान ने आवाज लगवा दी, जो भी जहां भी आ गए हों पत्थर छोड़ करके चले आए। इस पर्वत को पवन पुत्र ने छोड़ा, वहीं और जैसे ही चले हैं तो पवन पुत्र हनुमान से पर्वत ने कहा, प्रभु मैं तो प्रभु की दर्शन की आशा थी, अभिलाषा थी, अब क्या करूं? तो जवाब दिया, हम तुम्हारा संदेशा पहुंचा देंगे। परमपिता परमात्मा भगवान श्री राम से हनुमान ने जैसे ही कहा कि मुझे ऐसी ऐसी सूचना मिली है, तो भगवान राम ने कहा मैं अभी दर्शन नहीं दे सकते, हम द्वापर में 16 कलाओं से अवतार लेकर के आऊंगा, तब दर्शन की बात छोड़ो, हम अपने ऊपर आपको धारण करेंगे। भगवान कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा करवाई है। अब करवाने के बाद जैसे ही घर वापस लौटे हैं, याद रखना धीरे 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 सखियों ने कहा, मुरलीधर क्या महाराज नहीं होगा? जवाब दिया, श्याम के रहते रहते कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। क्या? माया शक्ति को आदेश दिया, यमुना मैया के किनारे सुंदर रमणीक जगह बना करके तैयार कर दो। सुंदर रमणीक जगह बना करके तैयार की है। भगवान श्याम सुंदर पहुंच गए, महाराज में बंसी बजाने लगे। और बंसी की तान जैसे ही सुनी, कोई सब्जी बना रही, सब्जी छोड़ के आ गई, कोई पति की सेवा कर रही, पति की सेवा छोड़े आई, सासू की सेवा कर रही, सासू की सेवा छोड़े आई। मैं महाराज में पहुंच गई। बे बंसी की धुने कैलाश पर्वत की तरफ चली गई। पार्वती मैया श्रृंगार बनाई रही थी, तो पार्वती मैया ने श्रृंगार बनाओ, भोले बाबा की नजर पड़ गई। पार्वती बोलो, ये कहाँ जा रही हो श्रृंगार बना करके? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। आज हम जा रहे हैं यमुना के किनारे, भगवान श्याम सुंदर महाराज लीला कर रहे हैं, तो हम भी चलेंगे। महाराज लीला देखने हम भी चलेंगे। अरे वहाँ पुरुषों का कोई काम नहीं, केवल महिलाएं जाती हैं। पार्वती, पुरुष नहीं जा सकते, केवल महिलाओं की एंट्री। तब हमको भी स्त्री बना दो। तुम्हें स्त्री कैसे बना दी? अरे जो श्रृंगार तुमने बनाया वो श्रृंगार हमारा बना दो, जो साड़ी तुमने पहनी वो साड़ी हमें पहना दो। साड़ी पहना दे,
लहंगा पहराए दे, इंगरू बिंदिया महावर तुम्हारी कर दे, कजरा लगाए दे, ठीक है जैसे रात में लगाए दो। हाँ अब जब बताओ वो जी 1.5 हाथ की दाढ़ी लटकाए डोल तो जा क्या करे हो। पार्वती जब दाढ़ी है ना लंबो घूंघट मार लेंगे दाढ़ी का एक बारू दिखाई देगा का उतरी का ठीक गई वो टट्टे को फिर का कर ना तुम बात की चिंता मत करो समझ लियो ना, ना। दिक्कत बहुत आ जाएगी। हम चले तो पार्वती मैया ने सुश्रृंगार अपना बनाया वही श्रृंगार बना दिया भोले बाबा। साड़ी जो अपनी पहनी दूसरी साड़ी मंगाई भोले बाबा को स्त्री बनाया। पार्वती मैया आगे आगे भोले बाबा पीछे